हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है ग्रामर का चौथा चैप्टर है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स हो गया सर्वनाम। ठीक है, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स हो गया सर्वनाम। वाक्य को ज़्यादा प्रभावशाली के लिए बार बार संज्ञा की जगह उपयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है राजू एब्सेंट बिकॉज इज इल। ठीक है, राजू नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। और दूसरा एग्जाम्पल है राजू इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ठीक है, राजू नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, पहले वाक्य में बार बार राजू बोलने की एवज में दूसरी बार राजू के स्थान दूसरे में ही बोलने से अच्छा लगता है। ठीक है, प्रोनाउन का अध्ययन निम्न तीन मुख्य वर्गों में किया जाता है। ठीक है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम, और रिलेटिव प्रोनाउन हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन सर्वनाम का अध्ययन तीन वर्गों में किया जाता है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, और दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, और तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब पहला देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड्स हैं आई, एम, माइन, वी, यू, ही, सी, इट, दे आदि शब्दों जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन शब्दों को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेज आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स 3। इन्हें तीन समूहों में बांटा गया है। पहला फर्स्ट पर्सन मीन्स हो गया प्रथम व्यक्ति। ठीक है, प्रथम व्यक्ति में आएगा दोस्तों आई एम बॉय, वी आर गर्ल्स। ठीक है, मैं एक लड़का हूँ या मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। ठीक है, सेकेंड पर्सन है द्वितीय व्यक्ति। ठीक है, यू आर यंग, तुम जवान हो। ठीक है, और थर्ड पर्सन है अन्य व्यक्ति, जिसमें आता है कई व्यक्तियों में या बहुवचन। इसमें तीसरे व्यक्ति की या वस्तु की बारे में चर्चा की जा रही है। ही, सी, इट और दे इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। अब एग्जाम्पल है ही इज ए बॉय। ठीक है, नंबर 1 होगा। नंबर 2 है इट इज ए बुक, इट इज ए बुक। ठीक है, तीसरा है आपका दे आर चिल्ड्रेन। ठीक है, चौथा है शी इज ए गर्ल, शी इज ए गर्ल।
ठीक है, तथा ऊपर उल्लेखित सभी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में नॉमिनेटिव कहते हैं। ठीक है, इनके तो आइए तीनों समूह के अंतर्गत तीनों रूप को एक नज़र डालें। ठीक है, तो पहला है फर्स्ट पर्सन, प्रथम व्यक्ति। ठीक है, 3 तालिका बना लीजिए। पहले में हो जाएगा सिंगुलर ऑल जेंडर्स। ठीक है, फिर हो गया प्लूरल ऑल जेंडर्स, और इधर पहला हो गया नॉमिनेटिव, पॉसेसिव एंड एक्वेटिव। ठीक है, पॉसेसिव में आपका आ जाएगा आई एंड नॉमिनेटिव में आ जाएगा आपका आई, और पॉसेसिव में आ जाएगा माई, माइंड। ठीक है, और एक्वेटिव में आ जाएगा मी। और प्लूरल जेंडर्स देख लेते हैं। पैसिव में आ जाएगा आपका वी, आवर, आवर्स एंड अस। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड पर्सन देख लेते हैं आपका। तो सेकंड पर्सन है, नॉमिनेटिव में आपका हो गया यू। ठीक है, फिर दूसरा है पैसेसिव में आपका आ जाएगा योर, योर्स, योर एंड योर्स। ठीक है, अब एक्वेटिव में आ जाएगा आपका यू। फिर इसी तरह से है प्लूरल में देख लेते हैं। ये तो हो गया सिंगुलर का, सिंगुलर ऑल जेंडर्स। ठीक है, अभी आपका हो गया प्लूरल में आपका हो जाएगा पॉसेसिव में हो जाएगा आपका यू। ठीक है, और एक्वेटिव में हो जाएगा योर, योर्स, यू, योर एंड यू। ठीक है, अब इसी तरह से थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाला फ्रेंड्स है, नॉमिनेटिव में आपका हो जाएगा ही। ठीक है, पॉसेसिव में हो जाएगा हिज। ठीक है, और एक्वेटिव में हो जाएगा हिम। ठीक है, ये हो गया सिंगुलर ऑल जेंडर्स का। अब प्लूरल देख लेते हैं एक बार। प्लूरल में आपका हो जाएगा सी। ठीक है, फिर है हर, हर्ष। ठीक है, अब और दूसरा है इट। ठीक है, अब इसी थर्ड वाले में न्यूटर है, एक जेंडर होता है न्यूटर। ठीक है, न्यूटर में हो गया आपका आई हो गया, वो सॉरी आई नहीं, इट हो गया, इट्स हो गया, और एक्वेटिव में आपका हो जाएगा इट। ठीक है, और इसमें प्लूरल ऑल जेंडर्स में आ जाएगा आपका दे, देयर, प्लूरल ऑल जेंडर्स। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा दे, देयर, दे, देयर एंड देयर्स। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड प्रोनाउन का तीसरा पार्ट इंट्रोगेटिव। ये दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, दिखने में संबंधवाचक जैसे ही लगते हैं सर्वनाम। ठीक है,
लगते हैं, लेकिन वाक्य में इनकी भूमिका अलग होती है। जैसे देज आर यूज्ड टू क्वेश्चन, इन्हें प्रश्न पूछने में ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है हुज इज द पेन, ठीक है। हु इज दिस पेन, हु इज दिस पेन, ये किसका पेन है, ठीक है। और थर्ड स्टेप है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। तो स्टेप है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। कथन में पहले से की गई संज्ञा की ओर संकेत करते समय जिससे संज्ञा सर्वनाम के बीच एक रिश्ता स्थापित होता है हो, तब उसे सर्वनाम को रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे संज्ञा से संबंध स्थापित करता है उसे एंटीसेडेंट कहते हैं, ठीक है, पूर्ववर्ती कहते हैं, ठीक है। तथा संबंधवाचक संज्ञा 3 भागों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संबंधवाचक संज्ञा 3 भागों में प्रयोग किया जाता है। तो पहला भाग हो गया नॉमिनेटिव, कर्ता कारक, ठीक है। दूसरा भाग है आपका जेनिटिव, जेनिटिव मीन्स हो गया संबंध कारक। और तीसरा है एक्वासेटिव, कर्म कारक, ठीक है। ये संबंधवाचक संज्ञा के 3 भागों में प्रयोग किया जाता है। तथा